मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कलयुग में राम का नाम क्यों है श्री राम से भी बढ़कर। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। राम का नाम इन दो अक्षर में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भव सागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है दो अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस नाम की ही इतनी महिमा है कि जिसे सभी देवी और देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिव जी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती हैं। जिनके सेवार्थ श्री शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही यह भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगह पर वर्णन किया है। वो लिखते हैं, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का तप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती हैं, मन को परम शांति मिलती है। ये तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम जी का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम के लिखे पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूं समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी ने ये सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुंचे और कहने लगे, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल और बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग रहे हो उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। राम का ही नाम सत्य है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी से मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। प्रभु श्री राम का नाम राम से बड़ा है। राम राम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। राम या मार, देखिए राम का उल्टा होता है मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला और दूसरा आंधी या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधिया। एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ, दो बार राम कहा तो अभिवादन हुआ और तीन बार राम कहा तो संवेदना हुई
और 4 बार राम कह दिया तो वो भजन हो जाता है। राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए, जैसे कबीरदास, तुलसीदास जी, रामानंद, केशवदास, रैदास आदि। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम का जाप करता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं और उसके आसपास सुरक्षा का एक चक्र बनना शुरू हो जाता है। कहा जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कयहि सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।